हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू टॉप एफएफ स्टार्ट करने वाली हूँ और इस एफएफ का नेम है माय कोल्ड हस्बैंड इज प्ले बॉय। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तंग फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आने के बाद सामने की व्यू को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और गुस्से से चिल्ला कर कहता है, किम जंगकुक तुमने क्या कर डाला हो? मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर पूरे 1 वीक से काम कर रहा था और तुम उसके ऊपर कॉफी फेंक दिया हो। अभी यहाँ से हट जाओ। और ये कहकर तंग जो जल्दी से जंगकुक को वहाँ से हटाते हुए अपनी सारे फाइल को कलेक्ट करने लगता है। पर वो देखता है उसके आधे से भी ज़्यादा फाइल जो खराब हो गया था। तब ये देखकर तंग गुस्से में फाइल को नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, देखे हो तुम्हारी वजह से मेरी 1 वीक की पूरी मेहनत पानी फेंक गया है। अब मैं क्या करूँगी? मुझे कल ही इसे प्रेजेंटेशन कराना है और तुम यहाँ पर सब कुछ खराब कर दिया हो। तुम क्यों ठीक ठाक से कुछ भी नहीं कर सकते हो? तुम्हें कौन यहाँ पर कॉफ़ी ले आने के लिए कहा था? तब जंगकुक घबराते हुए कहते, पर तुमने ही तो कहा था। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तो फिर ठीक ठाक से अपने काम को नहीं कर सकते थे? तब जंगकुक कहता है, मैं सच कह रही हूँ, मैं इसे गिराना नहीं चाहती थी, सिर्फ गलती से। तभी तंग उसे काट देता है और कहता है, तुम्हारी गलती की वजह से अब सब कुछ मैस हो गया है। मैं समझ नहीं पाती हूँ मेरी मॉम डैड ने तुम्हारे अंदर क्या देखा था जिस वजह से मुझे तुम्हें शादी करना पड़ा। सच में मैं रिग्रेट करती हूँ। और ये कहकर तंग जो जल्दी से अपने रूम से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा सैड था और वो जो अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता है और वो जो रोने लगता है। तंग रात के 12 बज गया था पर घर में वापस नहीं आया था, जिसे देखने के बाद जंगकुक और भी ज़्यादा सैड था। पर जंगकुक जो सोली करके तंग की पूरे फाइल को कंप्लीट करने लगता है और जंगकुक पूरे रात ना सोकर जो सिर्फ उसकी फाइल कंप्लीट करने में ही लगा हुआ था। सुबह के 8 बजे जंगकुक जो फाइल को कंप्लीट कर देता है और वो जल्दी से बाथरूम में जाकर जो जल्दी से फ्रेश होकर तंग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। फिर वो ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद तंग को कॉल करता है और तंग को कहता है, तुम कहाँ पर हो? घर में आ जाओ। तब तंग गुस्से में कहता है, तुम मुझे फिर से डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं क्या मेरी गर्लफ्रेंड के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं कर सकती हूँ? तब ये सुनकर जंगकुक को और भी ज़्यादा बुरा लगने लगता है। पर जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, तुम्हें क्या मीटिंग नहीं करना है? तब तंग कहता है, तुम्हारी वजह से ऑलरेडी मैं खो दिया हूँ, तो फिर मैं और क्या मीटिंग अटेंड करूँगी? वहाँ पर जाकर मैं ये कहूँगी कि मैं सब कुछ मैस कर दिया हूँ मेरी उस फुल हस्बैंड के लिए। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है पर पीछे से वो एक गर्ल की स्वीट वॉइस सुन पा रहा था और उसके साथ एक किस करने की भी आवाज़ सुनता है। तब इसे सुनकर जंगकुक के हाथ चेक करने लगता है पर उसके बाद जो अपने काम वॉइस में कहता है, तुम्हारी फाइल ठीक है, सिर्फ एक बार घर में आ जाओ, मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, सब कुछ ठीक है, सिर्फ आ जाओ। तब तंग गुस्से से कहता है, क्या ठीक है? तब जंगकुक कहता है, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, सिर्फ आ जाओ। तब तंग अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, तुम और क्या ही कर सकते हो, सिर्फ मेरी लाइफ को मैस करने के अलावा अब तुम मुझे ठीक ठाक से थोड़ा सा अच्छा टाइम भी इंजॉय नहीं करने दे सकते हो। और ये कहकर तंग गुस्से से कॉल को कट कर देता है। तब जंगकुक सिर्फ सैड था और वो 1 घंटे तक वेट करता है पर उसके बाद भी तंग जो नहीं आता है। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर वो फिर से तंग को कॉल करता है। तब तंग जो कॉल नहीं उठाता है। फिर 2 बार कॉल करने के बाद तंग कॉल उठाते हुए कहते हैं, क्या हुआ है? तब जंगकुक कहते हैं, तुम अब तक नहीं आए हो। तब तंग कहता है, मैं मेरी कंपनी में हूँ और क्या करूँगी? तब जंगकुक ये सुनकर जो तुरंत कॉल को कट कर देता है। तब तंग इसे देखकर शॉक था क्योंकि फर्स्ट टाइम की तरह जंगकुक ने उसकी कॉल को कट कर दिया था। फिर जंगकुक जो सोचता है उसे ही तंग की कंपनी में जाना होगा क्योंकि ऐसे तो जंगकुक की बातों को नहीं सुनेगा। इसलिए जंगकुक जो जल्दी से तंग की फाइल को लेकर जल्दी से उसकी कंपनी की तरफ चला जाता है। वो जो आधे घंटे के अंदर ही कंपनी में पहुंच जाता है और वो पहुंचने के बाद जल्दी से फाइल को लेकर 10th फ्लोर की तरफ जाने लगता है क्योंकि वो एक बार तंग की केबिन में आया था। फिर वहाँ पर जाने के बाद वो जो तंग की केबिन की डोर पर नॉक करता है। तब तंग अपनी कॉल वॉइस में कहता है, अंदर आ जाओ। तब जंगकुक जब अंदर जाता है तब जाकर देखता है तंग के लैब पर
उसके सेक्रेटरी जो बैठा हुआ था और उसके साथ बहुत ही स्वीटली बातें कर रहा था, पर तंग की फेस हमेशा की तरह ही कोल्ड था। इसे देखकर जंगकुक को अपनी चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है, पर जंगकुक जो तुरंत नीचे की तरफ देखने लगता है, तब ताओ जंगकुक को देखते हुए अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं, क्या हुआ है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब जंगकुक जो नीचे की तरफ देखते हुए तंग के डेस्क के पास जाता है और तंग को सारा फाइल देते हुए कहते हैं, ये रहा तुम्हारी प्रोजेक्ट की फाइल। तब तंग जंगकुक को कहते हैं, मैं इस फाइल को लेकर क्या करूँगी, ये पूरी तरह से मैच है। तब जंगकुक कहता है, एक बार चेक तो कर लो, सब कुछ कंप्लीट है। और ये कहकर जंगकुक जो बाहर की तरफ जाने लगता है, तब तंग कहता है, सच में कंप्लीट है। तब जंगकुक तंग की तरफ बिना देखे हमें अपनी सीट ला देता है। तब तंग की जो सेक्रेटरी था वो तंग को कहता है, सच में तंग, ऐसा नहीं लगता है तुम्हारी हस्बैंड तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है, तुम क्यों उसके साथ अटक कर रहे हो, तुम क्यों मेरे साथ नहीं रहते हो। तब तंग उसे इस बार अपने काम भॉइस में कहते हैं, तुम्हारे अलावा भी मेरी लाइफ में बहुत सारा गर्ल्स है जो लोग वेट कर रहा है कि मैं उसे मेरी लाइफ में एंट्री करने दूँ। तब जंगकुक जो अब और भी ज़्यादा बुरा फील कर रहा था, वो शुरुआत से ही जानता है तंग एक प्ले बॉय है, पर जंगकुक शुरुआत से नहीं सोचा था कि तंग सच में इतनी ज़्यादा नीचे तक जा सकता है। पर जंगकुक इसे इग्नोर करने की कोशिश करता है और उसके बाद वो बाहर चला जाता है। तब तंग पता नहीं क्यों पर जंगकुक के लिए थोड़ा सा सैड फील कर रहा था और वो जब फाइल को चेक करता है तब देखता है सब कुछ कंप्लीट था। तब तंग तुरंत उसके सेक्रेटरी को उसके लैप के ऊपर से धक्का मार के नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब उसे अपने हाथ में बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है और वो उसे रफ करते हुए कहते हैं, ताओंग तुम मुझे क्यों नीचे फेंक दिया हो। तब ताओंग कहता है, यहाँ पर तुम काम के लिए हो, हर वक्त तुम्हें मुझे सेड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगा तब मैं तुम्हें कॉल करके बुला लूँगी, और यहाँ पर तुम किस बात के लिए वेट कर रहे हो, जल्दी से चलो, मीटिंग में जाना है, फाइल ऑलरेडी कंप्लीट है। और ये कहकर तंग जो अपनी सीट से उठ जाता है और वो जो मीटिंग के लिए जाने लगता है। तब तंग की सेक्रेटरी जो गुस्से में था, 11 बजे मीटिंग स्टार्ट होने वाला है और तंग के पास सिर्फ और 1.5 घंटा था और तंग जानता है यहाँ से जाने में उसे 1 घंटा ऐसे ही बीत जाएगा और अगर रोड में ट्रैफिक हो तो, और तंग जो पहले ही निकल जाता है। और वो जब मीटिंग में पहुंचता है तब तंग जो खुद अपनी प्रेजेंटेशन को रखता है, क्योंकि तंग जानता है उसकी जो सेक्रेटरी है उसे सेड्यूस करने के अलावा ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता है, जो तंग को गुस्सा दिला देता है और कभी कभार सोचता है तंग उसे तुरंत सस्पेंड कर देगा। पर तंग उसके सिर्फ ब्यूटीफुल फेस की वजह से उसे रखा था, क्योंकि कभी कभार उसकी ज़रूरत पड़ जाता है। पर तंग इस बार सीरियस था कि इसी वीक उसे निकाल ही देगा। और तंग जो प्रेजेंटेशन करने के बाद जो स्माइल करते हुए अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिर मिस्टर वंग कहता है, प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और सबकी प्रेजेंटेशन ही मुझे अच्छा लगा है, मैम कॉल करके बताऊंगी कि मैं किसकी प्रेजेंटेशन लूँगी। तब ये सुनकर तंग और बाकी सब लोग जो स्माइल करते हैं और उसके बाद सब लोग जो जाने लगता है। तब तंग की सेक्रेटरी कहता है, सच में तंग हम लोग बहुत ही अच्छा। तभी तंग उसे काट देता है और कहता है, पहली बात हम लोग बाहर हैं और दूसरी तुम सस्पेंड हो। तब ये सुनकर तंग की सेक्रेटरी शॉक होते हुए कहते, क्या। तब तंग कहता है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ मुझे सेड्यूस करने के अलावा। यहाँ पर सब लोग की सेक्रेटरी प्रेजेंटेशन कर रहा था, पर मुझे क्यों करना पड़ा, मुझे बोलो। यहाँ पर मैं बॉस हूँ ना कि तुम बॉस हो, और तुम्हारी ये सारे फुल बिहेवियर को मैं देख नहीं सकती हूँ। तुम अपनी मनी को पा जाओगे और इस मंथ की भी पा जाओगे। और ये कहकर तंग जो वहाँ से चला जाता है। तब तंग की सेक्रेटरी गुस्से से लाल हो जाता है और गुस्से में कहता है, तुम सच में एक प्ले बॉय हो, तुम मुझे इस तरह से कैसे फेंक सकते हो, तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे। मैं सिर्फ अभी मेरी करियर को स्टार्ट ही किया था, पर देखो तुम सब कुछ मिस किया हो, तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे। और ये क्या करो, गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तंग जो बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि मिस्टर वंग उससे कॉल किया था और तंग की प्रेजेंटेशन को मिस्टर वंग पसंद किया था। और तंग बहुत ही ज़्यादा खुश था कि जिनको कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से सारे फाइल को कंप्लीट कर लिया था। फिर तंग जो आज जल्दी से अपने घर में पहुंच जाता है, वो भी शाम के टाइम पर ही, जिसे देखकर जंगकुक शॉक था पर वो खुश था कहीं ना कहीं। फिर तंग जंगकुक को अपने सॉफ्ट वॉइस में कहता है, थैंक यू सो मच जल्दी से फाइल कंप्लीट कर देने के लिए। तब जंगकुक सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला देता है। तब
तंग जंगकुक को कहता है एक डिनर पर जाना चाहोगे? तब जंगकुक कहता है सच में? तब तंग कहता है हाँ, सिर्फ एक नॉर्मल डिनर, क्योंकि तुम मुझे हेल्प किया हो और तुम भूल मत जाओ तुमने ही ये सब कुछ मैस किए थे, तो फिर अब मैं तुम्हें सिर्फ एक ट्रीट देना चाहती हूँ, इसे डेट बिल्कुल भी मत समझना। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है और तुरंत अपनी बनी स्माइल के साथ कहता है तो फिर मैं रेडी होकर आती हूँ। और ये कहकर जंगकुक जो जल्दी से रेडी होने के लिए चला जाता है और उसके बाद वो जो रेडी होकर जल्दी से नीचे आ जाता है। जंगकुक ऐसे भी ताओ के लिए बहुत सारा फूड कुकिंग किया था, क्योंकि उसे पता था कि ताओ ही इस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के बाद ज़रूर वही इस कॉन्टैक्ट को पा जाएगा, पर वो नहीं सोचा था कि ताओ उसे डिनर के लिए बुलाएगा। फिर जंगकुक और ताओ जो एक साथ अपने डिनर के लिए चला जाता है और वो दोनों एक बड़ा सा रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ पर जाने के बाद ताओ फूड को ऑर्डर कर देता है और जंगकुक को कहता है तुम सच में अच्छा लग रहे हो आज। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा रेड हो जाता है और वो जो बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहा था, शादी के बाद फर्स्ट टाइम तांग उसके साथ इतनी ज़्यादा अच्छा था। फिर वो लोग जो अपने फूड के लिए वेट कर ही रहा था, तभी एक गर्ल आकर जो तांग को तुरंत कहते अरे तेयोंग डैडी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब ये सुनकर तांग उस तरफ देखता है। तब तांग देखता है वहाँ पर जो यूएन था। तब ये देखकर तांग जो स्माइल करता है। तब यूएन कहता है तांग मैं क्या तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? तब तांग हमें अपने सिर हिला देता है। तब इसे देखकर जंगकुक सिर्फ कॉन्फ्यूज था, वो दोनों एक साथ डिनर के लिए आया था ना, तो वो लोग अब बीच में किसी और को चाहता था। तब यूएन जो जंगकुक की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं हूँ यूएन, पर ये मेरी फुल नेम नहीं है, मेरी फुल नेम है यंग नादिया, तुम मुझे शॉर्टकट में यूएन ही कह सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक हमें अपने सिर हिलाता है, पर उसके फेस पर अब वो स्माइल और खुशी दोनों चला गया था। तब तांग जो यूएन के साथ बातें करने में बिजी हो जाता है और जंगकुक सिर्फ नीचे की तरफ देख रहा था। फिर कुछ मिनट बाद वेटर फूड लेकर आ जाता है और उन लोगों को सर्व कर देता है। तब तांग और यूएन जो एक साथ बातें करते हुए एक दूसरे को फूड भी शेयर कर रहा था। तब जंगकुक इसे देखकर उसकी ऐसा दिल कर रहा था जैसे वो रोने लगेगा, पर जंगकुक जो उसके बाद भी अपने फूड को खाने लगता है, पर उसके मन नहीं था, पर वो ऐसे ही इस डिनर को ख़राब नहीं कर सकता है और थोड़ा बहुत वो फूड खा लेता है। तब यूएन और तांग की बातें करना जैसे बंद ही नहीं हो रहा था। तब जंगकुक कहता है मेरी खाना हो गया है, तुम दोनों का क्या हो गया है? तब तांग जंगकुक की वॉइस को सुनकर तुरंत जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है मेरा भी हो गया है। तब यूएन जो तुरंत तांग को कहता है तांग क्यों ना हम दोनों आज के लिए एक साथ रुक जाए। तब ये सुनकर तांग यूएन की तरफ देखता है, फिर वो स्माइल करते हुए कहते हैं क्यों नहीं ज़रूर। तब जंगकुक जो कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तांग जो यूएन को लेकर जाने लगता है और जंगकुक जो एक पपी की तरह उन दोनों को फॉलो कर रहा था। फिर तांग जो पहले ही यूएन को लेकर कार में बैठ जाता है। तब जंगकुक जो वो कॉन्फ्यूज था कि वो असल में कहाँ पर बैठेगा, वो तो आने के टाइम पर तांग के साथ सामने वाले सीट पर बैठा था, पर अब यूएन बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे तांग जंगकुक को पूरी तरह से भूल गया है और जंगकुक इसे चेक करना चाहता था और इस वजह से वो कार के बाहर ही खड़ा रहता है। और जंगकुक जैसे एक्सपेक्टेशन किया था तांग सच में उसे भूल गया था और तांग कार लेकर वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक सिर्फ कार की तरफ देख रहा था। फिर जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो सोचता है उसे शायद चलकर ही घर में जाना होगा और यहाँ से उसके घर बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो फिर चल कर जाने में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पर जंगकुक क्या नहीं करता है और वो जो चुपचाप चल कर जाने लगता है। अब जंगकुक रिग्रेट भी कर रहा था कि वो क्यों तब इतनी ज़्यादा एक्साइटेड था, उसे अपनी फ़ोन लेकर आना चाहिए था और उसके साथ अपनी कार्ड भी, पर जंगकुक इतनी ज़्यादा एक्साइटेडमेंट की वजह से वो सब कुछ भूल गया था और जंगकुक जो ऐसे ही चलकर जाने लगता है। तांग यूएन के साथ जो अपने नाइट को स्पेंड करने के बाद जब रात के 3 बजे अपने घर में आता है, तब वो डोरबेल बजाने लगता है, पर जंगकुक डोर को ओपन नहीं करता है। इसे देखने के बाद तांग जो पूरी तरह से शॉक था कि जंगकुक डोर को ओपन क्यों नहीं कर रहा है, तब वो एक्स्ट्रा की से जो डोर को ओपन कर लेता है और उसके बाद वो जो घर के अंदर आ जाता है और वो घर के अंदर आने के बाद जंगकुक को बुलाने लगता है और चिल्ला कर कहता है जंगकुक कहाँ पर हो, जल्दी से बाहर आ जाओ। पर
जंगकुक बाहर नहीं आता है। इसे देखने के बाद तंग कॉन्फ्यूज था, पर तभी उसे याद आता है वो तो जंगकुक को रेस्टोरेंट में छोड़कर आया था और उसके बारे में वो पूरी तरह से भूल गया था। इसे याद करने के बाद ही तंग जो जल्दी से दौड़ते हुए घर से बाहर चला जाता है और अपनी कार को लेकर जल्दी से रेस्टोरेंट की तरफ चला जाता है। और जब रेस्टोरेंट में पहुंचता है तब वो आसपास देखता है, पर जंगकुक कहीं भी नहीं था। फिर तंग जो फिर से अपनी कार को ड्राइव करने लगता है और उसके बाद तंग 1.5 घंटे बाद फिर से अपने घर में आ जाता है, क्योंकि वो रोड में या तो आसपास कहीं भी जंगकुक को ढूंढ नहीं पाया था। और तंग ये सोच से लिया था कि शायद जंगकुक कैब बुक करके अपने घर में आ जाएगा, और इस वजह से वो जंगकुक को चेक करने के लिए जो फिर से घर में आ जाता है। वो आने के बाद देखता है अब घर के हर एक जगह पर लाइट ऑन था और जंगकुक इसका मतलब घर में आ गया था। तब तंग जल्दी से जंगकुक को चेक करने के लिए रूम में चला जाता है। तब वो जाने के बाद देखता है जंगकुक पीसफुली बेड पर सो रहा था। तब इसे देखने के बाद तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में जंगकुक को अपनी कोल वॉइस में कहता है, जंगकुक अभी उठो, तुम अभी सो नहीं सकते हो। तब जंगकुक तंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जो सोली सोली अपने आइस को ओपन करता है और उसके बाद वो जो तंग की तरफ देखता है। तब तंग कहता है, कहाँ पर गए थे? तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, क्यों घर में आ रही थी? तब तंग कहता है, और मैं जो तुम्हें इतनी टाइम से ढूंढ रही थी उसके क्या होगा? तब जंगकुक कहता है, ढूंढ रहे थे पर मुझे तो लगा तुम भूल गए थे। तब तंग कहता है, आई नो कि मैं भूल गई थी। तब जंगकुक कहता है, तो फिर क्या क्यों कर रहे हो? चुपचाप अपने काम पर फोकस करो और मुझे सोने दो। और ये कहकर जंगकुक जो फिर से सोने ही वाला था, तब तंग जो गुस्से में आकर जंगकुक के पास चला जाता है और उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, यू फुल डम, मैं तुम्हारी वजह से इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि मैं फिर से तुम्हें रेस्टोरेंट में ढूंढने के लिए गई थी। तब जंगकुक तंग को कहता है, रात के 3 बजे कौन ऐसा करता है? तब तंग कहता है, मैं भी यही पूछना चाहती थी कि रात के 3 बजे तुम घर के अंदर क्यों नहीं थे? तो फिर मुझे बोलो तुम कहाँ पर थे? तब जंगकुक इस बार तंग की तरफ देखते हुए अपनी धीमी आवाज़ में उस पर करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे जैसा प्ले बॉय नहीं हूँ जिसकी काम सिर्फ रात में किसी के साथ अपने नाइट स्पेंड करना होता है। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तो फिर तुम क्या चाहते हो मुझे बोलो? तब जंगकुक कहता है, सिर्फ सोना चाहती हूँ, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रहा है। तब तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आते हुए कहता है, तुम सच में अपने लिमिट के बाहर जा रही हो। तब जंगकुक कहता है, मैं क्या नहीं करते हो? तुम जब मुझे भूल गए थे तुम ये सोचे भी थे कि मैं कैसे घर में वापस आऊँगी? तब तंग तुरंत कहता है, क्यों तुम्हारे पास मनी नहीं था? तब जंगकुक कहता है, हाँ मनी तो था पर वो घर में था, क्योंकि मैं तुम जैसे प्ले बॉय के लिए क्रेजी हो गई हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं सब कुछ भूल गई थी। पर देखो तुम मुझे डिनर पर लेकर जाकर अब वहाँ पर किसी और के साथ बातें करने लगे और बीच में किसी और को लेकर आकर उसके साथ तुम चले गए। ये तक क्या नहीं किया कि मैं वहाँ पर अकेले थी, मैं पूरे रास्ता चल कर आई हूँ और उसके बाद तुम कहते हो कि मैं रात के 3 बजे कहाँ पर थी? तो फिर सुनो, मैं रात के 3 बजे चल कर आ रही थी, वो भी बिना केयर किए कि अगर रास्ते में कोई मेरी कुछ भी करने की कोशिश करता तो। तब ये सुनकर तंग जो थोड़ा सा अशेम्ड फील करने लगता है कि वो क्यों ऐसा कर रहा था। तब जंगकुक कहता है, अब जबकि शांति पा गए हो मुझसे आंसर पाकर, तो फिर आप मुझे सोने दो, तुम्हारी ये बकवास की मुझे अब बातें नहीं सुनना है। तब तंग जो खुद भी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मेरे ऊपर चिल्लाने की हिम्मत दिखाते हो तुम? तब जंगकुक कुछ कहने ही वाला था, तभी तंग जंगकुक को जोर से एक स्लैप मार देता है और गुस्से से कहता है, मेरे ऊपर चिल्लाने की कोशिश मत करना, और मैं अच्छा क्या था तुम्हें वहाँ पर छोड़कर आई थी? अच्छा होता कि अगर तुम्हें कोई वहाँ से लेकर जाता, और ये भी अच्छा होता कि तुम्हें कोई फोर्स करता, तब मैं खुश हो पाती और मैं मेरे मॉम डैड को एक रीज़न दे पाते कि तुम कैसे इंसान हो जो ये सब कुछ कर रहा था। शायद मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होती हूँ, इस वजह से दूसरों के साथ इस तरह से रहने के बारे में सोच रहे हो। तब जंगकुक जो ताउन की माउथ से सारी बातें सुनकर उसके आँख से आंसू गिरने लगता है, ना कि उसे स्लैप की वजह से पेन हो रहा था। तब जंगकुक के आंसू को देखते हुए कहता है, अब ये सारे एक्टिंग करना बंद करो, मैं तुम्हारी ये सारे एक्टिंग को देखकर तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी। तब जंगकुक खिसकी उठाते हुए कहता है, तुम मुझसे हेट क्यों करते हो? तब ताउन कहता है,
मैं तुम्हें इस वजह से हेट करती हूँ कि तुम तब क्यों शादी को कैंसिल नहीं किए थे। अब जब भी मैं किसी के साथ इंटीमेट होने के बारे में सोचती भी हूँ या तो जाती भी हूँ, तब मुझे सिर्फ एक ही बात क्या आता है, वो है मैं अब मैरिड हूँ। तो फिर मैरिड इंसान के साथ कोई रहना नहीं चाहता है, और ये एक रीज़न है इस वजह से मैं तुम्हें हेट करती हूँ, क्योंकि तुम मेरी एक अच्छा सा लाइफ को अब ख़राब कर दिया हो। तब ये सुनकर जंगकुक जो और भी ज़्यादा सैड फील करने लगता है। फिर जंगकुक जो कोई भी आंसर नहीं देता है, तब तांग कहता है क्या हुआ, अब तुम्हारे पास आंसर नहीं है। तब जंगकुक कहता है मेरे पास सच में आंसर नहीं है, मुझे सोने दो। और ये कहकर जंगकुक जो तांग के हाथ को अपने कॉलर के पास से हटाते हुए जो बेड पर लेट जाता है और एक पिलो को हक करके जो ना रोने की कोशिश करने लगता है, पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो जो रोने लगता है, पर वो अपनी धीमी आवाज़ में रो रहा था। फिर तांग जो खुद भी फ्रेश हो जाता है और फ्रेश होने के बाद वो जो बेड पर लेट जाता है और बेड पर लेटते हुए जो अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगता है और शायद किसी के साथ टेक्स्ट पर बातें कर रहा था। तब जंगकुक की नज़र एक बार तांग की तरफ जाता है, तब वो तांग के नेक पर कार्ड्स मार्क बहुत ही अच्छी तरह से देख पा रहा था। तब इसे देखने के बाद जंगकुक और भी ज़्यादा सैड हो जाता है, पर वो जो अपना आइज़ को टाइटली बंद करके जो सोने की कोशिश करता है, पर वो सो नहीं पाता है और तांग जो कुछ मिनट बाद ही पीसफुली सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक नींद से उठने के बाद जब खुद को मिरर में देखता है, तब वो देखते हैं उसके फेस रेड था, उसके आइस रेड हो गया था। तब इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद जल्दी से फ्रेश होकर जो बाथरूम से बाहर आ जाता है और तांग के ले जाकर ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। फिर तांग ब्रेकफास्ट करने के बाद जंगकुक को अपनी कोल वॉइस में कहते हैं आज मेरे लिए डिनर मत रेडी करना। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है। तब तांग कहता है और मैं आज घर में भी नहीं लौट पाऊंगी, मेरी इंपॉर्टेंट काम है और उसके बाद रात में एक पार्टी भी है। तब जंगकुक फिर से हमें अपने सिर हिलाते हुए उस पर करके कहता है तुम कभी घर में लौटते भी हो क्या, जो तुम्हें आज तो बोलने की ज़रूरत है। तब तुम अपने दांत को पीसते हुए कहता है शायद तुम्हें कल सबक नहीं मिला है ना, और इस वजह से तुम्हें अभी भी सबक पाने की ज़रूरत है। तब जंगकुक कहते मैं सिर्फ सच कह रहा था और कुछ भी नहीं, और तुम्हें अगर मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं है तो फिर खुद ही दिल से सोच लो मैं सच कहा हूँ या तो झूठ कहा हूँ, और तुम कभी भी मेरी परमिशन भी नहीं मांगते हो, तो फिर आज क्यों बोल रहे हो, बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और ये कहकर जंगकुक जो वहाँ से चला जाता है। तब तंग इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और ओम जो जंगकुक को फॉलो करते हुए अपने रूम में चला जाता है। तब वो जाकर देखता है जंगकुक बेड पर लेटे लेटे रो रहा था और उस पर करते हुए कहता है मैं क्यों इतनी ज़्यादा अनलकी हूँ, वो क्यों मेरे लिए थोड़ा सा फीलिंग नहीं रख सकता है। मैं उसे नहीं कह रही हूँ कि मैं उसकी लाइफ को ख़राब करूँगी, वो अगर मेरे साथ रहते टाइम भी अगर किसी और के साथ रहेगा तब भी मैं उसे मना नहीं करूँगी, पर मैं चाहती हूँ कम से कम मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे, रात में थोड़ा सा घर में आ जाए, मेरे साथ डिनर करे, मेरे साथ ब्रेकफास्ट करे, और उसके बाद वो जो चाहे वो सब कुछ कर सकता है, मैं उसे नहीं रोकूंगी। पर फिर भी वो ऐसा क्यों है, वो क्यों समझ नहीं पाता है। और ये कहकर जंगकुक जो और भी ज़्यादा रोने लगता है। तब तंग ये सुनकर जो उसे थोड़ा सा बुरा लगता है, पर तंग क्या करता है, बिल्कुल भी नहीं। और वो जंगकुक को अपनी कोल वॉइस में कहता है जोन जंगकुक तुम क्या मेरे साथ पार्टी में आना चाहते हो। तब जंगकुक जो अचानक से सुनकर शॉक था और वो तुरंत जो अपने आंसू को पोंछकर पीछे की तरफ टर्न होता है और वो तांग की कोल फेस को देखकर थोड़ा सा डर जाता है, पर वो तुरंत कहते हैं नहीं मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तब तांग कहते तो फिर रो क्यों रहे हो, एक बेबी की तरह, जैसे मैं तुम्हें कोई भी अमेजिंग पार्क पर नहीं लेकर गई हूँ। तब जंगकुक तांग को कहते इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे भी मैं जाकर क्या करूँगी, मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ जो पार्टी में जाकर जो फुल नाइट एंजॉय करेगा, मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ, मैं घर में ही ठीक हूँ, सिर्फ अपने टाइम को एंजॉय करो। तब ये सुनकर तांग जो अपने दांत को पीसने लगता है और कहता है मुझे बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एक प्ले बॉय हूँ। तब जंगकुक कहता है मैं खुद भी जानती हूँ। तब तांग कहता है तो फिर याद दिलाने की क्यों कोशिश करते हो। तब जंगकुक कहता है बस ऐसे ही। तब तांग कहता है अपनी ऐसे ही माउथ को बंद रखना, वरना
तुम्हारी माउथ को मैं इतनी ज़्यादा बुरी तरह से बंद कर दूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुम किस तरह से इसे ओपन करने की ट्राई करोगे। तब जंगकुक कहता है मैं क्या नहीं करते हो। तब तांग जो गुस्से से जंगकुक के पास आता है और उसके बालों को टाइटली ग्रैब करते हुए कहता है रियली क्या नहीं करते हो। और ये कहकर उसके फेस को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसे एक जोर से स्लैप मारते हुए कहता है अपनी लिमिट में रहो और अपने लिमिट को सीख जाओ। और ये कहकर तांग जो रूम से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक की आईज से मुझे फिर से आंसू गिरने लगता है, पर ओम जो तांग के बारे में एक भी शब्द तक नहीं निकलता है। और ऐसे ही वो जो चुपचाप फिर से बेड पर लेट जाता है। वो ये नहीं सोचता था कि सच में उसकी मैरिज लाइफ इतना ज़्यादा बुरा बन जाएगा। वो हमेशा से ही होप करता था कि तांग जबकि प्ले बॉय हम तब शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो प्ले बॉय नहीं रहेगा, पर उसकी सोच गलत था। उसे शुरुआत से ही तांग को शायद मना कर देना चाहिए था। ये शायद सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन था, पर मिसेस किम भी उसे होप दिया था कि तांग आगे जाकर और प्ले बॉय नहीं रहेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जंगकुक सिर्फ यही एक होप के साथ इस शादी के लिए मान गया था, पर वो अब हर एक इंसान की बातों को सुनकर रिग्रेट कर रहा था। अगर वो उन लोगों की बातों को नहीं सुनता तो फिर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होता। और खुद के डिसीजन पर भी रिग्रेट कर रहा था, खुद की फीलिंग के ऊपर रिग्रेट कर रहा था कि वो फर्स्ट टाइम क्यों इस हैंडसम कूल मैन को देखकर पसंद किया था, जो सच में सिर्फ और सिर्फ एक हार्टलेस के अलावा और कुछ भी नहीं है। और स्पेशली जंगकुक के लिए शायद हार्टलेस से भी ज़्यादा है। और जंगकुक ये सोचकर जो और भी ज़्यादा बुरा फील करने लगता है। फिर वो उस पर करते हुए कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही फ्रीडम देने की कोशिश करूँगी और मैं ट्राई करूँगी कि तुम पूरी तरह से खुश रहो। और ये कहकर जंगकुक जो फोर्सफुली अपने फेस पर एक बड़ा सा स्माइल ले आने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता है। और उसके दिल में यही सोचकर पेन होने लगता है कि वो तांग को शायद हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा और उसे कभी भी अपनी लाइफ में भी नहीं पाएगा। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।